डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज 6.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, वो देख भी चुके हैं। इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं वो क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो आज की वीडियो में जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन 4 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। द वेट ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर आल्सो गिवन। यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, हंजला, मूसा, जकी, साले। इन 4 स्टूडेंट के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर जो मार्क्स है वो लिखे हुए हैं, उनकी वेटेज भी लिखी हुई है। तो उनकी वेट के हिसाब से उनका जो वेटेड मीन है हर स्टूडेंट का फाइंड करना है। अब वेटेड मीन के बारे में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़ा, इससे पहले भी हमने अरिथमेटिक मीन की बात की है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि वेटेड मीन किसको कहते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ जी वेटेड मीन। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ सम वैल्यूज़ विच आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि हमने फ़र्ज़ करें जब किसी ऐसी वैल्यू की मुख्तलिफ वैल्यूज़ की मीन फाइंड करना जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो, देन वी असाइन दैम ए सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू टू एक्सप्रेस देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। फिर हम उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं जिससे उनकी इंपॉर्टेंस शो होती है। ठीक है, दीज न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड वेट, ये उनका वेट होता है। टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा हुज वैल्यूज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट वी यूज द वेटेड इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब यानी इससे मुराद है कि हमने फ़र्ज़ करें मैथ की बात कर रहे हैं, यानी इसकी मिसाल देता हूँ, जब कभी आप एंट्री टेस्ट देंगे, बोर्ड के आगे देंगे, कोई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देंगे, तो उसके भी वेटेड होते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आप देखा जाएगा जो मैथ वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा होगा, उसके मार्क्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, इसका जो वेटेज है वो कम होगी। लेकिन जब आप कभी उर्दू का टेस्ट देंगे लेक्चरार भर्ती होने के लिए, इस तरह के टेस्ट होंगे, तो टेस्ट में हर सब्जेक्ट के मार्क्स सब क्वेश्चन डाले जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट जिससे रेलिवेंट होता है उसका वेट थोड़ा सा वो ज़्यादा रखते हैं कि इसका जो वेट है वो ज़्यादा। यानी जिस तरह आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है आपके पास 6 और 5 का अगर टेस्ट बन रहा है तो चैप्टर नंबर 6 का वेट ज़्यादा होगा, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उनकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगी। ये बेसिकली वेटेड मीन का मतलब होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इसको लिखते हैं इफ़ एक्स डोनेट द आइटम ऑफ डाटा एंड डब्ल्यू डोनेट देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। ये एक्स से मुराद मीन होता है, नीचे डब्ल्यू छोटा सा डाला हुआ है, इससे मुराद है वेटेड मीन। वो होता है समीशन वेटेड एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। बस ये फार्मूला आप जहन में रखें, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये हर सब्जेक्ट का वेट है। मैथ का 4 है, फिजिक्स का 3 है, केमिस्ट्री का 2 है, बायो का 1 है। ये हंजला के मार्क्स हैं। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आई है हंजला के हैं, ये जो रेड लाइन के अंदर मूसा के हैं, ये जकी के हैं, और ये फिर साले के हैं। सबसे पहले हम जो हंजला की बात करते हैं। हंजला के मार्क्स का जो वेट है वो तो सब्जेक्ट का यही है, लेकिन उसके मार्क्स 70, 95, 80, 55 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है अगर वेट फाइंड करना चाह रहे हैं? समीशन ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ वेट। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक बॉक्स खाना और बनाना है जो कि मैंने बनाया हुआ है। इसमें आपने वेटेड मार्क्स लिखने हैं। वो कैसे आएंगे? 4 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये इसका वेट है, ये उसके मार्क्स है एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 4, 280 हो जाएगा, ये आ जाएगा 280। फिर इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 95, ये आ जाएगा 285। फिर ये आ जाएगा 190, बल्कि ये गलत हो गया, 80 ज़रब 2, 160 आता है। ठीक है, 160 आ जाएगा। मैं इसको दोबारा ऊपर लिख देता हूँ, ये 160 है। ये आ जाएगा 55, 1 ज़र 55। ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये आपके पास 10 आ गया। टोटल जो समीशन ऑफ वेट है, ये लिखा हुआ समीशन वेट, ये जो टोटल आपके पास 10 है, और इसको भी ऐड करना है आपने। ठीक है, समीशन ऑफ वेट एक्स, यानी ये आपने ऐड करना, ये आएगा 280, 285, 160 और 55, ये आ जाएगा 780। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 780। ये आपके पास आ गया वेटेड मीन। सबमिशन वेट एक्स 780 है और सबमिशन वेट जो है वो 10 है। तो फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला होगा 780 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा।
डिवाइड बाय 10 करते हैं तो ये हमारे पास जो वेटेड मीन आएगा हंजला का वो आएगा 78। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट मूसा की जानब। ये है जी मूसा के वेट वही है, सब्जेक्ट का जो वेट है ना वो वही है 4321 है, तो टोटल जो वेट है वो 10 ही बनेगा। इसका भी टोटल वेट मैं लिख देता हूँ 10 ही बनेगा, और इसका भी टोटल जो वेट है वो ये तो टोटल यही है। फिर इसको देखते हैं, ये हमारे पास है, अब 80 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 80 मल्टीप्लाई बाई 4 320, यह आ जाएगा 180, यह आ जाएगा 130 और यह आ जाएगा 45। अब इसको ऐड करते हैं, 320 प्लस 180 प्लस 130 प्लस 45, ये आ जाता है 675। तो इस पे भी फार्मूला जो है वही है, फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमने एक दफ़ा लिख दिया है। तो इसका आएगा 675 डिवाइड बाय 10, तो इसका जो वेटेड मीन आएगा मूसा का वो आएगा 67.5। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़की की जानब। ज़की को देखें तो ये 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 360, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 165, 100 और 65, इसको ऐड करते हैं, 360 प्लस 165 प्लस 100 प्लस 65, ये आता है 690। इसका फाइंड करना है मीन, तो 690 डिवाइड बाय 10, ये आपके पास जो इसका वेटेड मीन आया है वो आया है 69। आसान से क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। इसको देखते हैं, लास्ट साले का 4 मल्टीप्लाई बाय 95, 4 मल्टीप्लाई बाय 95 380, यह आ जाएगा 210, 120, 60, इसको ऐड करते हैं, 380 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 60, 770। इसका वेटेड मीन फाइंड करना है, 770 डिवाइड बाय 10, यह आ जाएगा 77। ठीक है, वेटेड मीन आ गया। ये वेटेड मीन ही हमने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास साले का, ये आपके पास ज़की का, ये आपके पास मूसा का, और ये आपके पास जो इस तरफ है लास्ट के ऊपर ये है हंजला का। ये सब का वेटेड मीन हमारे पास आ गया, वो मैंने सर्कल भी कर दिया जो हमारे आंसर हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। किसी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट अ डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट को छोड़ें, जो भी है असल में इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्लास या इंटरवल आपको दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये दोनों क्लास या इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका जो है वो आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब एक बात याद रखें कि इससे पहले जो मीन हम फाइंड करते रहे वो था अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटे का अरिथमेटिक मीन जो है वो हम फाइंड करते रहे हैं, जो सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी। ये वाला जो मीन है वो है ग्रुप डाटे का। ठीक है, ग्रुप डाटे का मीन आपने फाइंड करना। जब ये यानी ग्रुप बने हैं, 0 से 5 एक ग्रुप है, 5 से 10 एक ग्रुप है, 10 से 15 एक ग्रुप है, ये ग्रुप बने हुए हैं, फिर उनकी आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो इसका अगर आप मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका तरीकाकार ये होता है कि क्लास इंटरवल है, सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। इस मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लास मार्क फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसको एक्स कहते हैं। एक्स के ऊपर बार लग जाए तो वो मीन होता है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला, ये क्लास इंटरवल को दोनों को ऐड करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा मिड पॉइंट। जैसे 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 करना है आपने, तो ये आपके पास जो मिड पॉइंट आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, 5 और 10 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप मिड पॉइंट लिखें। 10 और 15 को ऐड करेंगे, 10 जमा 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। फिर इसी तरह 15 प्लस
20 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 जमा 25 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट आ गया। अब देखें यहाँ पे 5 का फ़र्क है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो अब देखेंगे मिड पॉइंट में भी 5 का फ़र्क ही नज़र आएगा। जो फ़र्क क्लास इंटरवल में वही फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। मिड पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आएगी, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है फाइंड करने का अरिथमेटिक मीन, वो है ये अरिथमेटिक मीन समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। समीशन एफ से मुराद है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 जमा 7 जमा 10 जमा 6 और 2 8, ये 30 है। फ्रीक्वेंसी कितनी? 30 है। समीशन एफ एक्स क्या होता है? ये आपके पास एफ है और ये आपके पास एक्स है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एफ एक्स बन जाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एफ मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स बन जाता है। तो ये आपने मल्टीप्लाई कराना है। 2.5 को 5 से करवाना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 12.5। फिर 7.5 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ, ये आ जाएगा 52.5। फिर 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 12.5 से, सॉरी 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 12.5 से, यह आ जाएगा 125। फिर 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 17.5 से, यह आ जाएगा 105। फिर आखिर पे 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 22.5 से, यह आ जाएगा 45। ठीक है, फिर इस सारे को ऐड भी करना है। ठीक है, यह आ जाएगा 12.5, 52.5, 125, 105, 45। तो यह आपके पास आ जाएगा 340। ठीक है, ये आपके पास 340 आ गया। अब ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। अरिथमेटिक मीन समीशन एफ एक्स कितना है? 340। समीशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। 340 को डिवाइड कर देंगे 30 पे तो आपके पास ये आ जाएगी, जो अरिथमेटिक मीन आएगा 11.333। आगे अप टू 33 जा रहा है तो हम इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस काफ़ी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड हो गया। ये ग्रुप डाटा की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप डाटा के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आगे भी मजीद क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले सॉल्व किया। तो आपको अगेन क्लासेस दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले फाइंड किया। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं। इन दोनों को ऐड करें, 9 और 1 10, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 10 और 18 है, 10 जमा 18। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 14। फिर 19 27 है, 19 जमा 27 और 2 पर डिवाइड करें, यह आ जाएगा 23। फिर 28 प्लस 36 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 32। यह आ जाएगा 37 जमा 45 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 41। ठीक है जी, ये क्लास मार्क आ गया। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक दफ़ा, 15 जमा 10 जमा 18 जमा 15 जमा 12, फ्रीक्वेंसी 70 है। अब एफ एक्स फाइंड करना है आपने, जैसे हमने पहले फाइंड किया। एफ एक्स क्या है कि आपने 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये एक्स है, ये एफ है, एफ एक्स। ये 15 ज़रब 14, ये 210 आ जाएगा। फिर 18 ज़रब 23, 414 आ जाएगा। 15 ज़रब 32, 480 आ जाएगा। और 12 ज़रब 41, 492 आ जाएगा। इसको आपने ऐड कर लेना एफ एक्स को, क्योंकि फार्मूले में लिखा हुआ समीशन एफ एक्स। समीशन हमसे मुराद है ऐड करना है। 50, 210, 414,
480 492, यह 1646। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला लिखा हुआ है समीशन एफ एक्स यानी कि 1646 समीशन एफ 70 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन 23.514, तो राउंड ऑफ करेंगे 51 नहीं आएगा। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ। क्लास 10th की भी वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। क्लास 10th की भी आप यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, ये आपने क्लास 10th लिखा, और एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन आपने लिखना है। आपका जो पब्लिशर होगा वो लाजमी लिखना है आपने, कि पीटीबी की बुक सर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की सर्च कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की सर्च कर रहे हैं। देखें नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। तो आपका जो पब्लिशर होगा जिसने वो बुक पब्लिश किया है उसका लिखना जरूरी है, बाय लर्निंग जोन लिखना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी, और डायरेक्ट कैसे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज